जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। समय और कार्य कहो या समय कार्य और मजदूरी कहो। ध्यान सुनना, ये टॉपिक जो है वो एसएससी टायर 1 टायर 2 में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग एसएससी के मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है और अधिकांश एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम केवल एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग एसएससी के ही करेंगे, लेकिन जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब अधिकांश क्वेश्चन हम लोग एसएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि उससे क्या हो जाएगा और हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि टाइम और वर्क है ना, समय और काम। हम लोग काम की जब गणना करेंगे कि भाई काम की गणना कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, फिर अगला व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल शुरू कर रहे हैं। वापस से कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल है। और ये हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टाइप 1। तो टाइप 1 हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? क्वेश्चंस की। तो बात को समझना कि हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमको है ना, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। और हम क्वेश्चन पहला है ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक का है। आपको समझना है, ध्यान से सुनना। मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा। लेकिन हम लोग जिस फंडामेंटल के साथ में करेंगे वो पूरे टॉपिक को एक ही प्रकार से ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, तरीके बता दूंगा, लेकिन आपको एक तरीके से, जिस तरीके से चलना है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, बात का समझना। क्या कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है वो काम को, ए कोई व्यक्ति है वो काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अब एक काम है, अब वो एक काम क्या है ये हमें नहीं पता। कोई काम है, हो सकता है पत्थर उठाना हो सकता है कहीं खोदना हो, या हो सकता है कहीं फाइल बनानी हो, या कोई ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ए जब काम करता है तो उसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब कहा, जबकि बी काम करता है तो 18 दिन लग रहे। यानी कि ज़्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है? हमको दिख रहा है ए कर रहा है। ठीक है, अब कर सकता है यदि वे एक साथ काम करें। बोल रहा है कि नहीं भाई, ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, इतने दिन में कर सकता है। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ काम करना चाहे, क्या कह रहा है, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? ये आपके पास में क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना। दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कर देंगे? ओके 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 ओके, ऑप्शन का कुछ गड़बड़ है ना। आंसर को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन कुछ और होंगे, हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि भाई कार्य क्षमता की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें? एक बार मैं ऑप्शन को चेक ही कर लूँ, क्योंकि 12 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, तो फिर ज़्यादा दिन तो नहीं होने चाहिए ना। एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, अब ठीक है ना। अब अपन ऑप्शन चेंज कर दिए कि भाई 7 दिन, 8 दिन, 7 से 1/5 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ए जो है वो काम, अभी हम काम क्या करेंगे, क्या कि यहाँ पर हम कार्य क्षमता निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, पहले पता कर ले। ठीक है, देखो एक जो किताबों में जो बिल्कुल बेसिक तरीके से हो तो हम लोग उसको एक बार समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि ए काम को करता है। क्या कर रहा है कि ए काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, तो 1 दिन की कार्य क्षमता, अभी हम लोग बेसिक से कर रहे हैं ना। 1 दिन की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी भाई? अगर एक काम को 12 दिन में कर सकता है, 1 दिन में कितना काम करेगा? तो हम कहेंगे 1/12। कितना करेगा? 1/12। अब बी 1 दिन में है ना, बी एक काम 18 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है?
18 दिन में करता है। तो हम करेंगे भाई बी की एक दिन की कार्यक्षमता, किसकी, ये ए की थी और ये बी की एक दिन में कितना, एक दिन की कार्यक्षमता है ना, एक दिन में कितना काम करेगा। आपने कहा सर 1/18 करेंगे, ठीक है। ये कर रहा है एक काम को, मतलब 12 दिन में कर सकता, तो 1/12 एक दिन में करेंगे। जो भी काम होगा उसको अगर 12 टुकड़े कर दे तो 1 भाग करेगा, अगर इसका 18 टुकड़ा करेंगे तो 1 भाग करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ए और बी मिलकर के, ए और बी मिलकर एक दिन में काम करेंगे, है ना। एक दिन में कितना, अब ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे। हमने कहा भाई काम कर रहे हैं, काम का मतलब वर्क, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, टाइम। तो हम लेके भाई टाइम किसका, ए और बी का। टाइम किसका, ए और बी का। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक दिन का निकाल रहे हैं। तो 1/12, इसकी कार्यक्षमता कितनी है, 1/12 है। दूसरे की कार्यक्षमता कितनी है, 1/18 है। अब 12 और 18 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 12 और 18 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको एलसीएम आना चाहिए, है ना। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो अब कर ले पहाड़ा, है ना। 2 इंटू, नहीं आता टुकड़े कर दे, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18 का टुकड़े करें, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब चेक करें भाई 12 में ये कितना आ रहा है, तो 6 तो है, 1 2 नहीं है, 1 और 2 कर लो, ठीक है। तो आपके बाद में कितना आ गया, 36। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अच्छा 36 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार, आपने कहा सर 12 24 और 12 3 36, 3 बार। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3, प्लस में 18 के पहाड़ा में 36 कितनी बार, 18 के पहाड़े में 36 से टेबल 2 बार आता है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। तो आपके पास में एक दिन की कार्यक्षमता है 36, है ना, 5/36, यानी कि अगर पूरा काम 36 है तो एक दिन में मिल करके 5 काम करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान समझना। अगर पूरा काम, जैसे पूरा काम कितना था, 12 दिन का था, तो एक दिन में 1 काम कर रहे थे। ये पूरा दिन 18 दिन का काम था, तो ये एक दिन में 1 काम कर रहा था। अब वैसे ही दोनों मिल करके पूरा काम कितने का है, 36 दिनों का, लेकिन वो कर कितने रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से जो है वो इनका टाइम जो लग रहा है ए और बी को मिल करके इसका उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसके 12 दिन लग रहे थे, इसके 18 दिन, तो इसका उल्टा हो रहा है। 18 में 1 का भाग, 12 में 1 का भाग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 में 5 का भाग, ठीक है। ध्यान समझना, 36 में किसका भाग, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 1/5। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, एग्जाम में से करना नहीं है, वापस से कह रहा हूँ, एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है ना, साफ कह रहा हूँ, ठीक है। और आगे मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो मैं एक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग देखना होता है। तो ए कितने दिन में कर रहा है, वापस से 12 दिन में। एक दिन की कार्यक्षमता 1/12। बी कितने दिन में काम कर रहा है, आपने कहा सर 18 दिन में, तो बी की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी होगी, 1/18। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, आपने कहा सर 1/12। ए का काम है, बी का काम 1/18, दोनों मिल करके करेंगे 5/36। तो टोटल आ गया आपके पास, ये आ गया। क्लियर है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, ये हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिक भी बोलते हैं, फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिक भी बोलते हैं, फॉर्मूला। तो हमको क्या करना होता है कि ए इंटू बी कर लो। क्या कर लो, पहले ए इंटू बी कर लो, और नीचे कर लो ए प्लस बी। क्या कर लो, ए इंटू बी और ए प्लस बी कर लो, तब भी आपका काम बन जाएगा। वापस से कह रहा हूँ, लेकिन ये यहीं काम आएगी, एक अगले क्वेश्चन जैसे चेंज होगा वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, केवल इसी पैटर्न में काम करेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप लोग कंसेप्ट को समझेंगे तो आपका काम इजी बनेगा। अच्छा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो है, ये किताबों वाला कंसेप्ट है, अभी शॉर्टकट में और बताएंगे आपको, है ना, डरना नहीं है। 3 तरीके बताऊँगा और सबसे बेस्ट होगा उसी को लास्ट तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ए कितना है 12, बी कितना है 18, तो आपने कहा सर 12 इंटू 18। नीचे किसका, ए प्लस बी, तो 12 प्लस 18 अलग है, तो यहाँ पर गुणा नहीं करना, 12 इंटू 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 30। 3 के पहाड़े से 4 बार, 10 बार, 2 के पहाड़े से 5 और 9 तो 45, ठीक है। 4 9 36, 36/5, 36/5 ये रहा, 36/5 ये रहा। सोल्व करोगे तो आपका 7 से 1/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। एक बार बेसिक हमने देखा है, ट्रिक देखिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है या जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो देखना है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर एक और तीसरा तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। वापस से कह रहा हूँ, जो अब तीसरा तरीका जो बताऊँगा उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिख ले इसको। चलिएगा अगला तरीका देखते हैं इसका, मेथड 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी तरीके हमको सीखना है। तीसरा तरीका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बात को समझना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस से मैं पूरे क्वेश्चन के ऊपर रिपीट कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपको 2 तरीके नहीं आए कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला आपका लग जाएगा, वहाँ से भी काम हो जाएगा, लेकिन हमें सीखना है तो मेरे साथ में बने रहना। क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। अब ये काम है क्या, है ना। पहले सवाल ये कि काम क्या है। अब गणित में अब कह रहा है भाई 12 दिन में कर रहा है, लेकिन काम कितना है ये क्लियर नहीं है। एक काम है ना, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग काम है। क्या काम है कि भाई एक काम है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर कुछ होता कि 10 चॉकलेट खानी है, 20 चॉकलेट खानी है, 50 चॉकलेट, चलो हम लोग कुछ और काम नहीं देखते, केवल चॉकलेट खाने का सोचते हैं, ठीक है। अगर पता होता भाई 20 चॉकलेट खानी और 12 दिन लग रहे हैं, या 30 चॉकलेट थी और 12 दिन लग रहे हैं, है ना। भाई ये 30 चॉकलेट खाने में 12 दिन लगा रहा है, तो ये जो है वो 30 चॉकलेट खाने में 18 दिन लगा रहा है ना। या हो सकता है हम लोग एक कह दें भाई कि 100 चॉकलेट है और 12 दिन खा रहा है, अगला है 100 चॉकलेट है वो 18 दिन में खा रहा है। तो यानी कि कोई आंकड़ा होना चाहिए था, उसने क्या बोल दिया एक काम। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है ना। तो एक काम को कोई ना कोई आंकड़े के रूप में बदल दो, किसी न किसी डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, लेकिन आपको ऐसा लेना है कि जिसमें वापस से इनका भाग चला जाए, वापस से डिवाइड हो जाए, पॉइंट में नहीं आए। क्योंकि पॉइंट में आ जाता आपका काम और बढ़ जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जहाँ पर पॉइंट नहीं आए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बोलो वापस से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो यहाँ क्या था वही एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि पॉइंट में नहीं आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि ए हमारे पास में 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक कौन है, बी है, ठीक है। 2 लोग हैं, ध्यान समझना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। एक बार समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी आप सोल्व कर लोगे। हमने कहा भाई 2 लोग हैं, ठीक है ना। 3 लोग होते तो ए बी सी करते, अभी 2 है, 2 की बात करेंगे। 2 लोग हैं, ए जो है वो काम को कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी भी काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 18। लेकिन काम कितना है ये नहीं पता, काम कितना है वो नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब जानते हो आप लोग, लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, है ना, एलसीएम, यानी कि लसव ले लेंगे। अब 12 और 18 का लघुत्तम कैसे लेंगे। अगर आपको पता है कि लघुत्तम नहीं लेना आता है तो मैंने पिछले 11 वीडियो डाल रखे हैं, ध्यान देखना। एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज में 11 वीडियो बना रखे हैं मैंने, जा करके वहाँ कंसेप्ट सीख लेना। पूरा एसएससी का कंप्लीट, है ना, लगभग जितने क्वेश्चन आ रखे हैं 11, लगभग 10 से 11 घंटों की क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ी, जा करके आराम से देख लेना पूरा। अभी यहाँ हम जो बात कर रहे हैं तो 12 और 18 का मुझे एलसीएम लेना है, तो आपको बड़ी संख्या देख लेनी। किसको देख लेना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के टुकड़े कर दो। क्या कर दो भाई, 18 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3। ध्यान से देखो, 6 और 18 हो गए। अब भाई 12 का अगर मैं टुकड़ा करूं तो क्या हो जाएगा, 6 × 2। देखो 2 × 3, 6 तो है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 को और लिख लूँ। तो 2 को जैसे ही मैं लिखूंगा, एलसीएम वैसे देखो अभी समझा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा नहीं, वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो आपने कहा सर 8 दूने 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका लघुत्तम, 36 आएगा। अब मुझे पास में क्लियर है। अब बात समझना, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि भाई ये जो है वो 36 चॉकलेट है, वो 12 दिन में खा रहा है। बात को समझना, या इसको 36 यूनिट कर लो। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें चॉकलेट अपनी भाषा में थोड़ा समझ में ईजिली आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई 36 चॉकलेट खानी है, किसको, ए को। ए को 36 चॉकलेट खानी है और 12 दिन लगा रहा है, यानी कि एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता होगा भाई, 36 चॉकलेट खाने में 12 दिन, तो एक दिन में 12, ठीक है। बात को समझना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 36 चॉकलेट खानी है और 12 दिन लग रहे हैं, तो 36 में 12 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 36 में आप लोग 12 का भाग लगाओगे तो बोलो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो ये खा रहा है 3 चॉकलेट खा रहा है। एक दिन में कितनी खा रहा है, 3, तो 12 दिन में कितनी खाएगा, 36। और 18 है
और एक टोटल चॉकलेट कितनी खा रहा है 36, लेकिन टाइम कितना ले रहा है 18 दिन लग रहा है। तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा 2 खा लेगा। एक दिन में कितनी चॉकलेट खा लेगा 2 खा लेगा। बात समझना, ठीक है। अब तक समझ में आ गया होगा। वापस से ए 12 दिन में चॉकलेट खा रहा है, बी जो 18 दिन में चॉकलेट खा रहा है, कितनी खा रहा है 36, यानी कि एक दिन में ए कितनी खा रहा है 3 और एक दिन में बी कितनी खा रहा है तो 2। अब कह रहा है तो अब हमें टोटल चॉकलेटें कितनी है 36। बात को समझना, टोटल चॉकलेटें कितनी है, हमें चाहिए टाइम। टाइम क्या, ए और बी का मिला करके टाइम चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, टोटल कितनी चॉकलेटें हैं 36। अब खाती कितनी है ये दोनों, तो हमने कहा सर ए तो है वो 3 चॉकलेट खा रहा है और बी कितनी खा रहा है 5। तो दोनों मिल करके एक दिन में ये जो आया है वो एक दिन का है। कितने दिन का है, एक दिन का, है ना, ऑटोमेटिक एक दिन का निकल के आ रहा है। हमने कहा सर 3 और 2 दोनों मिल करके तो 5 चॉकलेट खा रहे हैं। मैंने कहा 5 चॉकलेट एक दिन, फिर अगले दिन 5 चॉकलेट, फिर अगले दिन 5 चॉकलेट, फिर अगले दिन 5 चॉकलेट, तो खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा सर दोनों मिलाकर के 5 चॉकलेट खाते हैं तो 7 दिन में 35, 5 7 35 तो चॉकलेट हो जाएगी। बचेगी कितनी, 1 चॉकलेट, है ना, वो भी 5 में बटेगी। तो 7 सही 1/5 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग यूनिट का मतलब इकाई होता है, कुछ भी चॉकलेट बोलो, है ना, एप्पल बोलो, केले बोलो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यूनिट लिखते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये जो है हम अभी टाइप 1 देख रहे हैं। क्या है, टाइप 1 बिल्कुल पहला कंसेप्ट देख रहे हैं और आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसको लिख ले, अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है ना। अभी हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं, मैं हर एक टाइप के आपको 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ में इसको लिख लें, है ना, बिल्कुल मेरे साथ में लिखिए, तो आपके साथ में क्वेश्चन टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ। देखो, अगर मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल हाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब पढ़ने जाओगे बुक से नहीं लिखना है, एक बार जो पैटर्न है कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो लिख लेना आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को, ठीक है, ए की जगह कोई नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बार बार लिखना नहीं पड़े इसलिए मैं ए लिखा है। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। अब बोला बी तो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो अगर वो दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में। देखो 20 दिन और 30 दिन अगर साथ में काम करेंगे दिन कम लगेंगे, तो 16, 10, 12, 15 ठीक है, दिन कम लग रहे हैं। आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्या करना है कि ए और बी 2 लोग हैं, हम क्या करेंगे भाई, ए जो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, वो कितना दिन में कर रहा है, कोई काम है, अभी काम क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, हमने कहा ठीक है ए जो भी काम कर रहा है, लेकिन इसको लग रहे हैं वो 20 दिन लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, है ना। लिखना नहीं है डे, ये तो मैंने इसके केवल ऐसा लिख दिया है, बाकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बी जो काम कर रहा है, बी जो काम कर रहा है वो 30 दिन लग रहे हैं। बी को कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब वापस से कह रहा हूँ, ये डे लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, इसमें भी टाइम अपना खर्च नहीं करना है। ठीक है, अच्छा तो काम क्या है हमें नहीं पता, हम लोग कोई काम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, एलसीएम न लो तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानना जिसमें दोनों का भाग जाए, है ना, पॉइंट में नहीं आ जाए। पॉइंट में आ जाएगा या बट्टे में आ जाएगा तो फिर आपकी आ लगेगी। ठीक है, तो सबसे बेहतर होता है कि एलसीएम ले लो। तो 20 और 30 का एलसीएम जो है वो 60 आएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। जिनको नहीं पता एलसीएम का चक्कर क्या है, 20 और 30 का एलसीएम ऐसे करना है आपको। ठीक है, एक तो आपको 10 तो लेना ही है, 2 और 3। ठीक है, अब आपके पास में और क्या रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 के पाड़े से एक बार 3 में नहीं जाएगा, 3 से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो गुणा करोगे तो 60 निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। पर क्यों आप मेरे को इतना टाइम लगवा रहे हो, आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ये तो है ना, बार बार नहीं बोलोगे, मैं पीछे जाकर के वीडियो देख लेना, एलसीएम से पूरा अपलोड कर रखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम, मतलब 60 यूनिट काम है। बात को समझना, काम टोटल काम कितना है, 60 कट्टे उठाने हैं। ध्यान समझना, अब हम चॉकलेट नहीं कट्टे कह रहे हैं, बोरे, है ना, 60 कट्टे उठाने हैं
और ए को 20 दिन लगते हैं। अब 60 कट्टे एक जगह से उठा कर दूसरी जगह डालने में 20 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितने उठाएगा भाई, 20 दिन लग रहे हैं 60 कट्टे उठाने में, तो एक दिन में कितने उठा रहा होगा। तो हमने कहा सर 60 में 20 का भाग लगाओगे तो एक दिन में 3 कट्टे उठा रहा है। ठीक बात, अगले की बात करें, है ना। अब अगले की बात करें कि भाई बी जो है वो 60 यूनिट काम करने में 30 दिन लग रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आपने कहा सर 60 में 30 का भाग लगा लो, तो हमको मिल के आ गया 2, है ना। इसकी बी की इफिशिएंसी, है ना, काम करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 3, मतलब 2 और इसकी 3 है। हमने कहा टोटल काम तो भाई 60 यूनिट ही है। अगर ये दोनों मिल करके काम करते हैं, अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ए जो है वो एक दिन में 3 कट्टे उठाएगा, तो बी जो है वो 2 उठाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ये मिल के काम करते हैं तो ए जो है वो एक दिन में 3 कट्टे उठा रहा है, तो बी कितने उठाएगा, 2 उठाएगा। तो दोनों मिल करके कितने होंगे, 3 और 2 5 उठाएंगे। तो एक दिन में कितना उठा रहे हैं भाई, एक दिन में कितना उठा रहे हैं, तो 5 उठा रहे हैं। हमने कहा भाई एक दिन में अगर 5 उठाएंगे तो मुझे तो 60 कट्टे उठवाने हैं, तो कितना दिन लगेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को टाइम निकालना है, किस किस का, ए और बी का टाइम निकालना है। तो हमने कहा सर 60 यूनिट काम है और हम एक दिन में 5-5 उठा लेंगे, तो है ना, कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कहीं आपको कुछ ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक लेवल के प्रश्न है और हम लोग बेसिक लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। बिल्कुल, अगर समझ में आए हैं तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, समझ में आ रहा और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, एक बात। दूसरी बात है लाइक करना, ठीक है। और अब तीसरा क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। बोलो क्या चाहिए, आंसर। अगर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना। मैं यहाँ आंकड़े बदलने वाला हूँ, अब इसको लिखे पहले एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रेलवे 2003 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या कह रहा हूँ, मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, आप बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग केवल टाइप 1 देख रहे हैं, अभी तक हमने इसको आगे बढ़े नहीं है ना। अभी पहले टाइप के प्रश्न देख रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी अलग अलग का दे रखा है और साथ में काम निकालना है। अभी 2 है, अभी एक और लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। अगले टाइप में हम लोग एक इंसान को और बढ़ाएंगे, 2-3 कर लेंगे, लेकिन एक बार इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हो गया होगा अब तक तो, है ना, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। जिनका हो गया है मुझे कमेंट में बताएं, मुझसे पहले जिन लोगों ने कर दिया, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ देख लें, फिर सीखें और फिर बिना देखे करके फिर कमेंट करना, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, बोलो, सीखना है। क्या करना है, सीखना है। ध्यान से देखिए, ये है वो काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। तो बी भी काम कर रहा है ना। तो बी कोई कम थोड़ी ना है, बी काम कर रहा है, बोल कोई बात नहीं, तो 10 दिन तो मैं 15 दिन में तक कर ही रहा हूँ। क्या कह रहा है, ये जो है वो काम को कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में। तो भाई कोई बात नहीं, बी थोड़ा कमज़ोर है। बी कह रहा है भाई मुझे इतना काम तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है मैं 15 दिन में पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। बी काम कर लिया। तो हमने कहा ठीक है, काम है क्या ये समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है, कुछ आंकड़ा ढूंढते हैं जो काम बन जाए। आप 20 भी ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50, लेकिन इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 15 का लघुत्तम एलसीएम कितना हो जाएगा। तो बड़ा जो पाड़ा उसको बोल दो, तो 15 तो काम नहीं चलेगा, 10 का भाग नहीं जाएगा, 30 में 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। यानी कि हमने कहा भाई 30 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। ए जो है वो 10 दिन में, है ना, ये क्या है आपके पास में, दिन, ठीक है। ए जो है वो 10 दिन में, ठीक है, लिख देते हैं ताकि ध्यान में आ जाए, 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है। तो बी उसी 30 यूनिट को 15 दिन ले रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तुम यार 30 चॉकलेट खाने में तुम 10 दिन लगाते हो, तो एक दिन में कितनी खा रहे होंगे भाई। हम ये कह रहे हैं ना भाई कि तुम 30 चॉकलेट खाने में 10 दिन लगा रहे हो। 30 चॉकलेट है और 10 दिन लग रहे हैं, या 30 पेज आपको काम करना है, 30 पेज आपको काम करना है और आपको 10 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। या फिर ऐसा करो 30 क्वेश्चन हैं और आपको 10 दिन लग रहे हैं। क्या कह रहा हूँ वापस से, क्वेश्चन कितने हैं,
30 है, आपको 10 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितने सोल्व कर रहे हो? आपने कहा सर 30 में 10 का भाग लगा दो, तो उसने कहा सर 3 है। कितने? ये अजीब बात है ना कि सब में 3 2 3 2 11, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा 30 और 15, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया भाई 30 में भाग लगाओ कि 15, इन दोनों का गुणा करोगे तो वापस 30 आ जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो भाई मिल करके कितना काम करेंगे, ये कह रहा है भाई मैं 3 क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये कह रहा है मैं 2 क्वेश्चन, तो मिल करके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि भाई टाइम लग रहा है वो ए और बी को मिल करके किसी काम को करने में। तो हमने कहा भाई 30 यूनिट था और हम लोग 5 कर रहे हैं, तो कितना हो गया 6। कितना दिन? 6 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहले टाइप के प्रश्न, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले टाइप कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलेगा, तो अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। लिखें इसको, चलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की बात कर रहे हैं। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं कि अब जब है, अब तक तो 2 लोग थे, है ना, पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, अब तक 2 लोग थे, अब लोग कितने होगा 3, लेकिन तरीका अपना वही रहेगा। अब आप ये कहोगे सर कोई ट्रिक, तो एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद आएगा नहीं, है ना, या फिर फॉर्मूला बढ़ा भी है, आप कहो तो मैं तो लिख दूंगा लेकिन आपको काम का नहीं आएगा, है ना। आप ट्रिक इसको यूज़ कर सकते हो, है ना, या फॉर्मूला कहोगे ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी बट्टे में, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में होगा। तो गुणा करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्यों मगजमारी करना, है ना, हम इसमें उलझेंगे नहीं फालतू का, अपन तो सीधा कंसेप्ट से ही काम करते हैं और अपना काम इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सीख लिया। क्या कह रहा है, ये एक काम जो कर रहा है वो 10 दिन लग रहे हैं। हमने कहा ठीक है, ए जो काम कर रहा है उसको लग रहे हैं 10 दिन, ठीक है। तो बी जो काम कर रहा है उसको लग रहे हैं कितने दिन लग रहे हैं, उसको बी को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, बी को काम करने में लग रहे हैं 15 दिन। हमने कहा ठीक है 15 दिन। और सी की जब बारी आई, है ना, सी जो काम कर रहा है उसको लग रहे हैं 18 दिन लग रहे हैं, ठीक। अब 3 लोग हो गए, अब तक क्या थे आपके पास में 2 लोग थे, 2 अपने तरीके से काम कर रहे थे, अब 3 लोग हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, काम क्या है, बोले एक काम। हमने कहा एक वेक हमको समझ में नहीं आता, तुम ऐसा कुछ बताओ, कोई आंकड़ा बताओ। हम क्या कह रहे हैं, एक काम 2 काम ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ आंकड़ा बता दो कि 50 है कुछ या ऐसा कुछ। हमने कहा ठीक है, तो इसने बोला नहीं बताऊंगा। हमने कहा ठीक है, हम अपनी तरफ से ले लेंगे, है ना। इसने क्या बोला, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या आंकड़ा। मैंने कहा ठीक है, हम अपनी तरफ से ले लेंगे। तो हम लेंगे तो एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम ले लेंगे, ताकि एक ऐसा आंकड़ा मिल जाए कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 10, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आएगा क्या, कुछ ऐसा ढूंढना है जो सबका काम बन जाए। वापस से कह रहा हूँ कि हमें चाहिए 10 का, 15 का और 18 का एलसीएम। एक तरीका तो ये है, सिखा दिया मैंने, लेकिन नहीं पता हो तो देख लो। 2 के पहाड़े से 5 बार, 15 में जाएगा नहीं और 9 यहाँ जाएगा। अब क्या 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। अब 3 का जाएगा 1 बार और 3 तिया 9, और कुछ जा रहा नहीं जा रहा। तो ये 3 लेना है, ये लेना है, ये लेना और ये लेना। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 90। कितना बनेगा, लघुत्तम 90 बनेगा। तो हमने कहा सर ठीक है, हमने 90 यूनिट कर लेते हैं, या 90 चॉकलेट मान लो, या 90 बोरे मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इतना काम है। हमने कहा 90 बोरे उठाने का काम जो है वो 10 दिन लग रहा है ए वाला। बी वाला जो 90 बोरे उठा रहा है वो 15 दिन में उठा पाता है, और सी वाला जो है वो 90 बोरे जो है वो 18 दिन में उठा पाता है। ठीक बात है। तो हमने कहा भाई एक दिन में कितना काम करता होगा, ये तो इतने दिन लग रहा है, तो एक एक दिन में कितना काम करेगा। हमने कहा सर 90 में 10 का भाग लगा दो। उसने कहा भाई ठीक है, एक दिन में ये उठा रहा है 9 बोरे। कितने बोरे उठा रहा है, 9। तो 15 और 90 कितना होगा, 6 बार, है ना, ठीक है। कितने बार हो जाएगा, 6 बार। भाई 15 5 पीछे तो 15 6 90, तो ये 6 बोरे ये उठाएगा, एक दिन में 6 उठाएगा तो 15 दिन में निपट लेगा। अगर 18 है
यहाँ से, तो आप कहेंगे सर कितना, तो 18 5 90, कितना होगा, 5 बोरे उठाएगा। क्लियर है? चलिएगा। हाँ, ये ऐसा मत कहना है कहाँ से आया, इस 90 में 10 का भाग लगाया तो 9, इस 90 में 15 का भाग लगाया तो 6, इसी 90 में मैंने 18 का भाग लगाया तो 5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है अगर 9 बोरे 10 दिन तक उठाएगा तो 90 कंप्लीट कर लेगा। बी जो है 6 बोरे अगर रोज़ उठाएगा तो 15 दिन में 90 कर लेगा, ठीक है। और सी जो है 1 दिन में 5 रात 18 दिन में 90 कंप्लीट कर लेगा। उसने बोला कि भाई ठीक है, ये एक एक दिन की बात तो ठीक है, हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों एक साथ काम करें। क्या बोला इसने, भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों के तीनों क्या करें, एक साथ काम करें। अच्छा, एक साथ काम करेंगे तो कितना लगेगा, हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। टी टाइम चाहिए, ए बी और सी मिल करके काम करेंगे वो। हमने कहा काम कितना है, पूरा काम कितना, उसने बोला भाई 90 हो रहे हैं। कितने उठाने हैं, 90 ठेले उठाने हैं। कितने ठेले, 90 चॉकलेट खानी है, ठीक है, 90 चॉकलेट खानी है, ठीक है। तो ए कितना खा रहा है, 9, बी कितना खा रहा है, 6, सी कितना खा रहा है, 5। मैंने कहा टोटल करो इनका, जोड़ो इनको। तो इसने बोला ठीक है मैं जोड़ लेता हूँ। क्या बोला, ठीक है। तो मैंने जोड़ के इसको देखा तो ये लगा 20। कितना, 20। अरे भाई 20 ही तो होगा ना, जोड़ोगे तो 6 और 5 11 और 20, ठीक है। 0 से 0 कट गया। 9 में 2 का भाग है, 9 का आधा, भाई 10 का आधा 5 होता है, 9 का आधा कितना होगा, 4.5, क्योंकि 4 सही 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी सही हो जाएगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजीली हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया ही होगा, ठीक है। लिखिए इसको, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मुझे इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है, करना कैसे है। ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। ए किसी काम को, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। कितने दिन में बोलो, 6 दिन में कर सकता है। तो बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बोला कि सी जो है अगर काम करता है तो 24 दिन लग रहे हैं। फिर बोल रहा है कि भाई अगर तीनों मिलकर के अगर काम करना चाहे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, है ना। क्या कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर के काम करना चाहें तो बताओ कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। क्या देखिए, हमने कहा ए जो काम कर रहा है कितने दिन लग रहे हैं इसको, 6 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। भाई दिन लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, तो हम लोग दिन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डे लिखेंगे, ठीक है, या डी वाई लिखेंगे, ठीक है, या डी लिख देंगे, या कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। समझना बात को। तो अभी समझने के लिए मैं इसको डी लिख रहा हूँ, डे, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं करना है सब, इतना टाइम नहीं है ना। बी जो है वो कितना टाइम ले रहा है, उसने कहा सर 12 दिन ले रहा है। ये कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। सी जो काम कर रहा है वो ले रहा है 24 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है, 24 दिन। मैंने कहा ठीक है लिख लो जो लिखना है ना। हमने कहा एक काम है, वो काम है क्या भाई, बोरियां उठानी कि चॉकलेट उठाना, क्या करना, कुछ भी मान लो, है ना। पर कितना है ये बताना पड़ेगा। काम कुछ भी मानो आप, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। लेकिन इनका एक तो भाग जाना चाहिए, पहली बात इनका भाग जाना चाहिए, और पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट भाग नहीं गया, पॉइंट में आ गया, बटे में आ गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एलसीएम ले लेते ताकि धांधली नहीं करनी पड़े, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है। तो हमने कहा भाई 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लो। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 24। तो 24 में 6 का भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। एलसीएम 100% कितना आएगा, 24 ही आएगा। कितना आएगा, 24। अब भाई हम कह रहे हैं कि भाई ए है वो 24 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है, 24 यूनिट, ठीक है। भाई 24 यूनिट काम है। ए जो काम ले रहा है या काम कर रहा है, ए जो है वो 6 दिन में 24 कट्टे उठा रहा है। समझना बात को, मैं कट्टे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें ईजिली हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। 24 चॉकलेट खाने में तो क्या फटाफट खा सकते हैं, बोरे उठाने या कुछ और काम करने तो फिर टाइम लगता है, ठीक है। 24 खड्डे खोद रहा है, कुछ समझ लो। तो कहला भाई 24 यूनिट काम कर रहा है। यूनिट का मतलब भी कुछ भी आप में काम मांग सकते हो। मैंने कहा 24, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 6 दिन में 24, तो एक दिन में कितना। आपने कहा सर 24 में 6 का भाग लगा दो, तो 6 × 4, तो 6 चौक 24, यानी कि एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 कट्टे उठा रहा है या 4 बोरियां उठा रहा है।
4 बोरियां उठाएगा तो 24 बोरियां उठाने में 6 दिन लगेंगे। ठीक बात है, ठीक है। अगर 12 दिन इसको लग रहे हैं तो एक दिन में कितना उठाएगा? आपने कहा सर 2 उठाएगा। कितना उठाएगा? 2। अगर इसको 24 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना उठाएगा? 1 उठाएगा। क्लियर है? तो ये जो 4, 2 और 1 आया है वो इनकी एफिशिएंसी है, एक दिन की कार्य क्षमता है। क्या है बोलो? एक दिन में कितना काम करेंगे। ये बोलेगा भाई 4 उठाएगा, ये 2 उठाएगा, ये 1 उठाएगा। हमने कहा काम कितना है? उसने बोला भाई 24 काम है, 24 कट्टे उठाने या 24 बोरियां उठाने। हमने कहा कोई बात नहीं, तीनों को मिलाओ रे, है ना। तो हमने कहा 24 बट्टे में कितना होगा? 4 से 7, ठीक है। तो 7, 14, 7 कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, 24 नहीं होगा, है ना। 22 की जगह क्या कर लेना? 24 कर लेना। 24 तो बराबर है, यहाँ आंकड़ा लिखने में कुछ गड़बड़ चूक हो गई होगी, ठीक है। मानवीय भूल है, क्योंकि सब क्वेश्चन लिखना होता है और सारी चीज़ें करनी होती है तो गड़बड़ कहीं कहीं हो जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप पॉइंट में निकालो तो भी ठीक है, वैसे यहाँ डायरेक्ट आंसर दे रखा तो क्यों निकालना पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकेंड था और उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बैंक पीओ का क्वेश्चन है, क्या आप करोगे कि नहीं करोगे? एक बैंक पीओ का क्वेश्चन है, वहाँ जहाँ दिन लिख रखा वहाँ पर उसने घंटे लिख दिया। क्या लिख दिया है? घंटे लिख दिया। उम्मीद करता हूँ मैं सीधा यहीं पे आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, आप इसको काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा कि ABC एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे। तो मैंने कहा A एक काम को 6 घंटे, ठीक है, और क्या करा है? B काम को 4 घंटे। कितने घंटे? इसको हम लोग करेक्शन करते हैं इसको 4 घंटे, ठीक है। और C है वो काम को 12 घंटे, ठीक है। इसको करते हैं 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने घंटे में, अब दिन की जगह क्या हो जाएगा? कितने घंटे में समाप्त होगा, ठीक है, कितने घंटे में समाप्त होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताएंगे आप लोग, तब तक मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ, है ना। चलिए, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएं जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन भी अभी दे रहा हूँ, थोड़ा वेट करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ का है, बैंक में पूछा हुआ है, बैंक पीओ 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन भी लिख देता है ना, 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6 और 8, सब के सब घंटे में, है ना, सब के सब घंटे में। चलिए, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, अलग कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है? ए किसी काम को कर रहा है कितने घंटे में? बोला 6 घंटे में कर, ठीक बात है। तो बी उसी काम को 4 घंटे ले रहा है। बी कितने घंटे ले रहा है? 4 घंटे ले रहा है, ठीक है। और सी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो तीनों मिलकर के इसे कितने घंटे में पूरा करेंगे, ठीक है। ये बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, तरीका आपको समझा ही रखा है, ठीक है। बहुत बोलना पड़ता है यार, है ना, क्योंकि हम लोग बाकी बातें नहीं करते ना, कि पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। एक ही बात बोलता हूँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। देखो, हम लोग ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे ना, कि क्वेश्चन दे करके ठीक है आपको टाइम दे रखे हैं करो और आपने कुछ नहीं किया, तो वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा, मैं तो सीधा कहता हूँ वीडियो रोको, क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर कमेंट करके बता दो, है ना। हो गया होगा अब तक तो आपका, क्या नहीं हुआ? ठीक है, जिनका हो गया है वो चेक कर लेना मेरे साथ में और बने रहो, जिनका नहीं हुआ है वो सीख लो। क्या कह रहा है? ए काम को कर रहा है, ए काम को कर रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे, ठीक है। ए को 6 घंटे लग रहे हैं। बी को जो टाइम लग रहा है वो है 4 घंटे, HRS हावर्स, ठीक है, HOURS होता है लेकिन हम लोग शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। और सी जो काम कर रहा है वो लग रहा है 12 घंटे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ई को कितने घंटे लग रहे हैं? 6, बी को कितने लग रहे हैं? 4, और सी को कितने लग रहे हैं? 12। तो हमें, मैंने कहा काम है क्या भाई? वही बात, पता नहीं है, हमने कुछ करना पड़ेगा। तो काम को हम लोग मान लेते हैं कुछ ऐसा जो तीनों का काम बन जाए, कुछ ऐसा जो तीनों का काम बन जाए। तो हमने कहा भाई 6, 4 और 12 क्या मतलब एलसीएम क्या आएगा? तो 12 आ जाएगा। 12 यूनिट काम है। हमने मान लिया भाई काम कितना है? 12 यूनिट। भाई 12 पेज है, 6 घंटे में लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा?
तो 12 पेज है, 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 2 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 12 है, 4 है, तो यहाँ पर कितने 3 पेज काम करेगा। ये कह रहा है कि भाई 1 घंटे में कितना है, ठीक है, तो ये 12 यूनिट है और 12 भाई 12 घंटे में 12 यूनिट ही काम कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1 ही पेज काम कर रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने कहा टोटल काम, तो टोटल टी ए बी और सी टाइम है ना, टाइम टेकन ए बी सी, टी का मतलब है टाइम, टी का मतलब क्या है टाइम, किसके ए बी सी के द्वारा काम कितना है, बोले 12 है, मिल के कितना कर रहे हैं 2 3 5 और 1 6, बोले कितना घंटा 2 घंटे, कितने घंटे रे 2 घंटे में काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, और अगर नहीं आया तो फिर आप ही जानो, नहीं आया हो तो आप ही जानो, फिर और तो क्या बोलूँ मैं, है ना। तो हमने आज की क्लास में हमने 2 है ना टाइप के प्रश्न देखे हैं, और दोनों ही आप लोग नोटबुक में उतार लें, और इसके बाद में इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में बुक में है, कोई सी भी किताब हो, ठीक है, चाहे राकेश यादव सर की हो तब भी बहुत बढ़िया है, आदित्य सर की हो तो भी बहुत बढ़िया है, गगन प्रताप सर की किताब हो तब भी है ना, और अभिनय सर की किताब हो तो भी है ना, अपने MG कंसेप्ट है ना, ठीक है, मोहित गोयल सर की हो तब भी ठीक है, और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सर पढ़ा रहे हैं, है ना, या SS भारती सर की आपके पास में कोई नोट्स हो तब भी ठीक है, सारे टीचर देखो, हम तो क्या है कि एक छोटे स्तर पे पढ़ा रहे हैं, है ना, बाकी बहुत बड़े स्तर पे पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एक राइटर की बुक उठा करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, है ना, सब बेहतर टीचर हैं और बेहतर लोग हैं, और हमें उन सबसे सीखने को मिलता है ना, मैं भी कहीं ना कहीं से उन लोगों से ही सबसे सीखा हूँ, है ना, सभी आइडियल हैं और सभी अच्छे लोग हैं, ठीक है, और हम तो यूट्यूब पे बिल्कुल अभी नए हैं और अभी सीखने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।